अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। शादरा टाउन में ऐसी वारदात हुई कि दोस्त ने दोस्त पर अंधा एतमाद किया और बाद में उसी दोस्त ने अपने दोस्त को कत्ल किया। चंद पैसों के लेन देन की वजह से एक ड्रामा रचाया और उसके बाद पुलिस को इत्तला दी कि उनके साथ डकैती की वारदात हुई। मामला क्या था, सबसे पहले मकसूल की फैमिली की जाने पड़ेगी। हमाद एक शरीफ आदमी था, स्कूल चलाता था, वो इस मुआशरे को इल्म की रोशनी बांट रहा था और उसने साथ एक कारोबार किया स्टार्ट और उस्मान को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दिए और उसके बाद ये मामला हुआ कत्ल का। कैसे पता चला? यहाँ पर हमाद के भाई भी हैं, उनके कज़न भी हैं, उनके दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर ये जो वारदात है, ये जो संगीन वारदात है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या गुस्से में इंसान ऐसा इक़दाम करता है या फिर वाकई ये कत्ल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और फिर जब ये कदम उठा लिया जाता है तो उसके बाद पछतावा रह जाता है और कुछ नहीं। दो फैमिलीज़ जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। हमाद के भाई साद हमारे साथ मौजूद हैं। साद भाई, ये बताएं कि हमाद का मामला कब से उस्मान के साथ चल रहा है, कारोबार का? क्या आप उससे वाकिफ़ थे, आना जाना था? मेरे साथ जो मेरे नॉलेज में बात है भाई, वो तकरीबन 2-3 साल से ये लोग आपस में इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करता था हमाद, और मिलके ये लोग काम कारोबार करते थे। को सेल परचेज़ जो भी इनका था मामला, क्या सेल परचेज़ करते थे इस बारे में हमाद से मेरी कभी डिस्कशन नहीं हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर वो एक स्पेशल अपना अलहदा बिज़नेस कर रहा था, तो मैंने उससे कभी इस बारे में डिस्कशन नहीं थी की। लेकिन ये ज़रूर था कि हम भाइयों में डिस्कशन थी कि मैं काम कर रहा हूँ, साइड बिज़नेस है मेरा। लेकिन जो चूँकि मामलात उस्मान से भी हमारे ऐसे नहीं थे कि हम कहें जी को कोई गैर बंदा था, तो मैंने भी कभी इस बारे में उससे कोई डिटेल नहीं पूछी कि यार आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें आप लोग आपस में कैसे चलते हैं एक दूसरे के साथ। इंडिपेंडेंट थे दोनों भाई। ज़ाहिर है उसने फिर कुछ अर्सा पहले उस्मान ने मेरे साथ जिक्र किया था कि जी मैं इस तरह हमाद भाई के साथ बिज़नेस कर रहा हूँ मोबाइल सेल परचेज़ का, तो मेरे साथ उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं उनको प्रॉफिट भी देता हूँ अच्छा खासा। ठीक है, आप देते हैं प्रॉफिट, तो उसको समझ आती है तो वो कर रहा है काम। इस हद तक तो बात मेरे नॉलेज में आई थी तकरीबन आज से को 5-6 महीने पहले। लेकिन इस लेवल ये जो अभी जो मामला हुआ है इसका तो जिक्र हमाद ने भी कभी नहीं किया, ना उसका कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई उस्मान से कभी को मैंने सुना कि लड़ाई झगड़ा हुआ को पैसों के लेन देन पे। तो वो अजीब किस्म की ये जो मामला हुआ है, इसमें हम तो सारे शॉक्ड रह गए इस चीज़ को देखते। ट्रस्ट की तो इंतहा की गई है ना इसमें, मतलब कोई लिख पढ़ नहीं की गई। नहीं देखें, वो उसमें काम किया, उसमें ये हुआ ना भाई कि ये फैमिली चूँकि मेरे पास मेरे वालिद के दौर से यहाँ पे हमारे पास काम कर रही है। उस्मान वगैरह उस्मान की फैमिली है, 27 साल हो गए इनको हमारे पास, ये पूरी फैमिली को। अच्छा। और यहीं पे हमारे इदारों में ही ये मुलाजमत कर रहे हैं हमारे पास, जब से ये अपने गांव दीपालपुर से आए थे। ये उस्मान बच्चा भी, इसकी भी शादी तक का जो मामला थे ये सारे हमारे हाथों से हुए हैं। इसकी पैदाइश से लेके आगे एंड तक हमारे हाथों में होते रहे। इसके भाइयों बहनों के तभी तक के मामला हमारे अपने इसी घर से चल रहे थे। तो इस लेवल का जब ट्रस्ट हो, और फिर इसका वालिद इंतहाई शरीफ आदमी है, मैं ऐसे ही कहूँ, मेरे पास उसको 27 साल हो गए, उसकी मैंने कभी आज तक कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं है। मेरे पास वही जॉब करते हैं। मेरे पास बेसिकली सबसे पहले मेरे वालिद साहब के पास वही आया था। फिर जब हम लोग अपने इस पेरेंटल बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं तो फिर उसकी हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई। हमारे से जब आया, हमारे से भी अंडरस्टैंडिंग थी, कारोबारी मामला चलाते थे हम। हमारे ध्यान में ऐसी कोई चीज़ थी नहीं कि यार ये इस लेवल तक काम चला जाएगा। होता है कारोबार का कोई इनका झगड़ा होता है तो कम से कम हमसे शेयर कर लेता है, बैठ के बात कर लेते हैं हम, और मामला हल भी हो सकते थे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हमारे को इतना रिजिड आदमी नहीं था, ना ही वो कुछ कह सकते हैं कि कोई बेवकूफ़ तो था नहीं कि जिसने पैसे दिए हुए और पैसे लेते वक्त वो जनाब किसी एक्सट्रीम लेवल तक चला जाए किसी के साथ। ऐसा तो नहीं है। तो कभी कोई मामला, कोई झगड़ा कोई मेरे सामने कभी सामने नहीं, कभी भी नहीं आई। कभी हमाद ने भी जिक्र नहीं किया और उस्मान ने भी जिक्र नहीं किया। मेरे साथ किसी ने, दोनों ने जिक्र आज तक नहीं किया। अब जो बात मेरे तक आई, फिर वो मुझे पता चला जी कि हमाद भाई ने जी मुझे मारा है, थप्पड़ मारे हैं, बुला के। यही स्कूल है। अब आप आए, आप देखें यहाँ पे अगर किसी को कोई थप्पड़ मारे या कोई शोर शराबा हो तो बाहर मेन रोड है, किसी को बाहर पता नहीं चलेगा। साहब, आपका अनबन हो जाती है, तनाज़ात हो जाते हैं? नहीं हो सकती भाई, नहीं है कि हम आज इस लेवल पे था, जाने वाला था, हमारा नहीं था इस लेवल पे जाने वाला। बड़ा तहम्मुल मिजाज बच्चा था, मैं ऐसे ही कहूँ, मेरा भाई था, मुझे पता है उसकी नेचर का। मेरे हाथों में वो पला बड़ा है। उसकी नेचर में ना कोई इस तरह की कोई थी कि किसी के साथ कोई ज़्यादती करनी। उसने अगर अपने पैसों का तकाजा किया तो क्या उसका राइट नहीं था? बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उसने उसको मारा हो, गालियाँ निकाली हो पैसे लेने के लिए, मेरे मानने में नहीं है। ये स्टेटमेंट उसकी गलत है। हम आज इस लेवल पे नहीं जा सकता था।
कभी भी नहीं। वो फैमिली भी यहाँ पे रहती है उस्मान की? ये तकरीबन कोई 4 गलियाँ छोड़ के घर है उनका, ये मेन रोड पे आप जहाँ से आए ना। और 27 साल से आप लोग ज़ाहिर है देखभाल ही कर रहे हैं ना, एक सहारा दिया हुआ है। भाई वो इधर के रह रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं। ये बच्चे इतने इनके जो जवान हो गए खा पी के, तो वो ज़ाहिर यहीं से कमाई करके जवान हुए हैं ना। ये सारे मामला तो उनकी फैमिली के इसी निज़ाम से चले। आपको कैसे पता चला कि ये वारदात हुई? कॉल की आप? मुझे कॉल आई जी इसके उस्मान के मामू ससुर की, ये लास्ट सैटरडे रात 11:15 बजे। उन्होंने कहा जी हमाद और उस्मान के साथ ना शेखुपुरा रोड पे डकैती की वारदात हो गई है। मैंने कहा कैसे? कहता जी ये नहीं पता, लेकिन मामला काफ़ी सीरियस है। ये उसके मामू ससुर के अल्फाज हैं, ये इधर शादरे में रहे उनकी भी। तो आपने जाना है? मैंने कहा यार ये कोई सवाल है पूछने वाला, मुझे पता ही नहीं था कि ये मामला हुआ गया। तो मैं ज़ाहिर है दोनों बच्चों के पीछे तो मैं जाना था। मैंने गाड़ी निकलवाई और मैं अपने दोस्त के साथ चला गया। वो मामू ससुर भी इसका मेरे साथ बैठ के गया। शादरा मोड़ तक पहुँचते पहुँचते हमें एम्बुलेंस वालों से रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा जी कि जो लंबे वाला लड़का है दाढ़ी वाला वो एक्सपायर हो चुका है, यानी हमाद के मतलब उन्होंने मुझे ऐसा लड़का जब वो ज़ख्मी है। मैंने कहा मैं आऊँ कहाँ, मुझे ये बताएं आप। खैर मैं उन्होंने कहा जी आप कोट अब्दुल मालिक जो इंटरचेंज है ना मोटरवे का, वहाँ पहुँचें। तो हम एम्बुलेंस लेके वहीं आ रहे हैं, हमने वहाँ से गंगाराम लेके जाना है। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो एम्बुलेंस में हमाद की बॉडी मिलती है और उस्मान ज़ख्मी हालत में मिलता है। एम्बुलेंस में बैठते हैं तो गंगाराम की तरफ चल पड़ते हैं। मेरे साथ दोस्त था मेरा फैसल, बैठे यहीं पे। हम लोगों को वो एम्बुलेंस वाले उससे पूछते हैं भाई कि उस्मान साहब क्या वाक़या हुआ? तो कहता है जी वो हम लोग जा रहे थे मोबाइल ख़रीदने थे हमने, तो 13 लाख रुपया हमारे पास कैश था। तो जी उन्होंने हमें डाकू पड़े हैं रास्ते में, उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे आके मोटरसाइकिल लगाई है और हमें रोका है। वो सीधे हमाद भाई की तरफ आए हैं। उन्होंने हमाद भाई से कहा जी निकालें जो कुछ है। हमाद भाई ने आगे से उसको थप्पड़ मारा, तो उसने हमाद भाई के फायर मारा। तीसरा फायर से मेरी बाजू पे मारा है, तो मैंने गाड़ी खींच दी। तो वहाँ से आगे मंडियाली चौक से यू टर्न लेके तो जी मैं गाड़ी मोड़ी है, तो गाड़ी जना ला के मैंने कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज पे खड़ी की है। तो वहाँ पे वो पेट्रोलिंग वाले थे, उन्होंने फिर 1112 बुलाई है। तो हम ये आपके सामने ये उस्मान की 1112 वाले के सामने स्टेटमेंट एम्बुलेंस के अंदर। आपकी कोई बात नहीं उस्मान? मेरी कोई बात नहीं हुई। ज़ाहिर उस वक्त तो हालत ही ऐसी होती है। ऐसी वो खुद मैं देखे ना, वो बेचारा खुद वो ज़ख्मी था उस टाइम, वो भी ना उसकी भी बाजू पे गोली लगी हुई। मैं तो खुद परेशान था कि आपका ज़रा शक नहीं गया उस पर? कैसे जाता भाई। मैं कह रहा हूँ कि एक फैमिली मेरे पास 27 साल से रह रही है, पल रही है, खा रही है, पी रही है, हमारे घर आना जाना है, बच्चों पे इतना एतबार है। मैं एम्बुलेंस वाले को कह रहा हूँ ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बताएं इनकी सिचुएशन क्या है। इस लेवल तक हमारा ट्रस्ट लेवल है एक दूसरे पे, मेरा उस्मान पे शक कैसे जाता? जब पुलिस ने आपको बताया? मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। ये क्या सीन हुआ मेरे साथ? एक भाई मेरा चला गया और दूसरा जिसको भाई समझता था उसी ने मेरा भाई खा लिया। मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। और क्या हो सकता था मेरे साथ? ये अभी तक की मेरी सारी जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी तो जुर्म भी कबूल कर लिया उसने, सब कुछ? हाँ जी, मुझे पता चला उसने जुर्म कबूल कर लिया, मुझे पता चला। तो बच्चे हैं उस हमाद के? हमाद की एक बेटी 2 साल की है और एक बेटी उसकी अभी 2 महीने की हुई है। 2 बेटियाँ उसकी। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें वो क्या ज़्यादती करके गया और उसने क्या किया। उसकी अपनी बच्चा 1 साल का है उस्मान का, उसके उनके साथ भी जाती है? साथ भी कर गया, अपने साथ भी कर गया, हमारा घर भी तबाह कर गया। और वो के जो 27 साल से एक फैमिली रिलेशन था वो भी ख़त्म हो गया भाई। वो पीछे रहा ही कुछ नहीं ना, ख़त्म हो गया। वालिद का क्या कहना? उससे तो मुलाकात आपकी हुई होगी? मेरे पास उसका वालिद जनाजे पे भी था, आया था हमारा का उस्मान का वालिद। उस बंदे ने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। उसने कहा जी जो सर फैसला आपके सामने आए आपको राइट है, आप अपना जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरे बच्चे ने अगर गलती की है तो भुगतेगा, उसने कहा। ये सपोर्टिव नहीं है? नहीं, वो उस वक्त तो नहीं था, उसके बाद मेरी से कोई मुलाकात नहीं है। ठीक है। कई बार उसके रवैयों से मैंने उस्मान के आगाह भी किया हमाद साहब को, और कई चीज़ें मैंने नोटिस भी की हैं, ठीक है, जो अभी फिल वक्त मैं बयान भी नहीं कर सकता। मर गया, मैं ज़ख्मी हुआ, मुझको फायर लग गया। हमारे लिए तो ये बहुत एक संगीन नौयत की वारदात थी। कई बार उसके रवैयों से मैंने उस्मान के
आगाह भी किया हमाद साहब को, और कई चीज़ें मैंने नोटिस भी की हैं, ठीक है, जो अभी फिल वक्त मैं बयान भी नहीं कर सकता। आप हमाद के दोस्त हैं सर? जी, कितने अरसे से हमाद को जानते हैं? मैं तकरीबन 10 साल से जानता हूँ। अच्छा, कभी किसी के साथ कोई झगड़ा, ये मिस कमिटमेंट्स और इस किस्म की ना 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 ना, शिकायत? बिल्कुल भी नहीं। नहायत नेक, शरीफ तबाह और एक वली आदमी था, नहायत नेक था, और मैं उसका दोस्त था, उसका उस्ताद भी था मैं एक अंदाज से। उसको कुरान वगैरह सारा मैंने बाद में जो है ना एक तजवीद के साथ मैंने पढ़ाया, और मेरा एक हमराज था वो, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हल्फन ये बात कह सकता हूँ कि वो नहायत शरीफ और नहायत नेक आदमी था। तो थप्पड़ों वाली बात हुई है यहाँ पे, अगर कोई छोटा सा भी स्कूल में या उसकी पर्सनल लाइफ में कोई मामला हो जाता है तो वो मुझसे शेयर करता है, लाजमी करता है। अच्छा, ये कभी उस्मान, चूँकि पैसे उस्मान को दिए हुए थे, इन्वेस्ट किए हुए थे, और उस्मान ये शो कर रहा था कि लॉस हो रहा है, तो ये कभी जिक्र नहीं किया उसने, हमाद ने आपसे, कि मेरे कारोबार? मुझसे किया है, लेकिन खाली ये उस्मान नहीं था कि जिसको उसने पैसे दिए और वो उसके पैसे लुटा नहीं रहा, और बड़े आदमी थे, लेकिन वो इस तरह का आदमी नहीं था कि इस हद तक यानी कि मुतालबा करे कि भाई मुझे आप पैसे इस अंदाज से लुटाओ, अगर नहीं लुटाओगे तो मैं आपको मारूंगा, या उसने मारा हो। इस तरह की सिचुएशन हो ही नहीं सकती। ये एक समझ ले कि उसने अपने जहन से प्रोग्राम सारा जो है ना क्रिएट किया है, उसने पूरा ड्रामा उसने रचाया है। लेकिन ये है कि इस मुतल्लिक़ कोई भी इस तरह का मामला, क्योंकि उस्मान खाली वाहिद बंदा नहीं था कि जिसको पैसे हमाद साहब ने दिए हों और उन्होंने वापसी इस हद तक मुतालबा किया हो कि अगला जो है ना वो कत्ल ही कर दे। इस अंदाज का मामला नहीं था, और ये खाली इतने पैसे, इतनी अमाउंट उसके लिए कोई इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं थी, ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो इतना यानी कि इसी के ऊपर डिपेंड करे कि यार ये पैसे मुझे मिलेंगे तो मेरे आगे मामला जो है ना वो कंटिन्यू। वो जितना रिलेशन है, जिस तरह से फैमिली को सपोर्ट किया है, वो तो कुछ नुकसान तो बंदा बर्दाश्त भी कर लेता है, तो भाइयों जैसा ताल्लुक। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो, और इसके साथ कई बार उसके रवैयों से मैंने उस्मान के आगाह भी किया हमाद साहब को। हमाद भाई को मैंने कई बार आगाह किया कि यार ये बंदे के जो चाल चलन है वो मुखलसाना नहीं है, तो इस बंदे से परहेज़ करो। अच्छा, पहले आपने इंटीमेट किया है? मैंने कई बार जो है ना ये इस चीज़ को नोटिस किया, मैंने कई बार किया, उसके चाल चलन, उसकी बोल चाल, उसके अंदाज़, उसका बर्ताव, मैंने जो है ना कई बार, क्योंकि जब एक बंदा किसी के साथ कोई मामला तय कर रहा हो तो उसका अमूमन इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो साइड पर्सन होता है वो अमूमन उन चीज़ों को भी जो है ना कैप्चर करता है, जो चीज़ एक जो मामला कर रहा है उसका ध्यान नहीं है। तो मैंने कई बार इस चीज़ को जो है ना वो देखा है कि वो बंदा एक मुखलसाना अंदाज से अपना जो है ना मामला उसके साथ तय नहीं था करता, और कई चीज़ें मैंने नोटिस भी की हैं, ठीक है, जो अभी फिल वक्त मैं बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कई बार कहा है, लेकिन उसने कोई इस अंदाज से उसको चंद एक फ़ायदे पहुँचाए, ठीक है, बिज़नेस में, कि उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत हद तक जो है ना भर गया उस्मान के ऊपर, और ये टेस्ट जो है ना उसकी मौत की वजह बनी। बाकी वो उस हवाले से, हमाद भाई के अगर हवाले से बात की जाए कि उसने उसके साथ मिसबिहेव किया हो, मैं नहीं मानता, वो नहीं हम मानते, क्योंकि इस तरह का अगर हुआ हो तो ये स्कूल का सारा स्टाफ जो है ना, इनमें से कम से कम कोई एक बंदा तो इस चीज़ का गवाह होना चाहिए था। अगर हुआ भी होता तो बड़ों को बिठाते, उस्मान को चाहिए था, शिकवा करता, इनसे करता। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो किसी के साथ भी, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये मामला थप्पड़ों वाला हुआ हो कि जिसकी मद में या जिसको एक जहन बना के, जिसको सामने रख के उसने कत्ल किया है उस्मान ने, अगर ये थप्पड़ वाला मामला हुआ हो, ये मिसबिहेव हुआ हो, तो मैं ये दावतन बात कह सकता हूँ, किसी और को बताए या ना बताए, मुझे हमाद साहब ने ज़रूर बताना था, ज़रूर मुझे बताना था। और तकरीबन परेशान नजर आए वो इस मामले ना ना ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। मेरे बड़े भाई से वो इस स्कूल में जो है ना वो टीचर भी रह चुके हैं, और माशाल्लाह से 10 साल से मेरे साथ ही, वो भी हमाद भाई के साथ रिलेशन में है। मेरे बड़े भाई के साथ 2 दिन पहले मुलाकात हुई है, ठीक है, बड़े अच्छे अंदाज से दावत उन्होंने की है भाई की, ठीक है, उनके यहाँ बेटी हुई थी हमाद भाई के यहाँ, ठीक है, हाल ही में बेटी की विलादत हुई थी,
तो उसकी दावत उन्होंने की थी। तो बिल्कुल अच्छे अंदाज से खुशतबा इंसान थे और बड़े मोहब्बतन उन्होंने जो है ना दावत दी है। कोई पशेमानी या शर्मिंदगी या कोई इस तरह का कोई मामला कुछ भी नहीं था। बड़े खुशहाल थे अपनी ज़िंदगी में, बहुत ही खुश थे अपनी ज़िंदगी में। अगर ये इन्हीं पैसों को लेके उन्होंने परेशान होना होता तो कम से कम मुझे तो इस चीज़ का इल्म होता। बिल्कुल आपको बताते अगर परेशानी होती तो ये नहीं था। आप कज़न हैं जी हम्माद के, ज़ाहिर है हम्माद तो स्कूल चला रहा था, शरीफाना अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहा था, किसी को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। आपको कब पता चला? आप यहीं पे रहते हैं लाहौर में ही? मैं लाहौर में रहता हूँ, रावी रोड। तो ये समझ लें कि बच्चों की तरह उसको पाला भी हुआ था हमने। तो नहायत शरीफ लड़का था। इवन कि हमें इन चीज़ों का इल्म हो रहा है कि कई घरों की कफालत भी वो कर रहा था। कि समझ लें कि एक 5 वक्त का नमाजी और नहायत शरीफ लड़का था वो। इन चीज़ों का अंदाज़ा तो हमें बाद में हुआ है जब उसकी डेड बॉडी लेके आए हैं, जो मामलात हुए तो वो बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है तो उसके बाद हमें कंफर्म हुआ है कि ये हरकत उसने उस्मान ने करी। उस्मान का और हम्माद के ताल्लुक का, ये इन दोनों फैमिलीज़ के ताल्लुक का आपको पता था? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तकरीबन 26-27 साल से जो उनके वाले साहब हैं, उनकी जितनी भी फैमिलीज़ है, ठीक है ना, वो इनके पास जॉब करते थे। बड़े भाई के बाद पहले वाले साहब के पास थे, फिर इनके पास जॉब करते थे। उसके बाद ये जो उस्मान है ये आया, जो भी इसका परवरिश की, जो आगे शादी का मसला किया, वो सारा इन लोगों ने किया। मामले में सपोर्ट करते थे? बिल्कुल, हर तरह की सपोर्ट करते थे। तो ये जो मामला, ये तो हम सुन के परेशान हो गए। आस्तीन का सांप कह सकते हैं। आस्तीन का सांप कह सकते हैं, बिल्कुल। जो भी करके गया है बहुत बड़ी ज़्यादती करके गया है, ठीक है ना। ये उसने समझ लें कि अपना घर भी बर्बाद किया और इनका घर भी तबाह कर दिया। बिल्कुल सही। आप सब पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है या जो पुलिस के मामला तो उससे मुतमईन है? अभी तक जो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई हैं उसमें तो मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ। अभी मज़ीद उन्होंने मुझसे कुछ टाइम मांगा है कि भाई हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लें, कुछ प्रूफ्स रहते हैं जो हमने मुकम्मल करने हैं। उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ उनका कि वो मुझे कब बुलाते हैं और उसका जो भी सामने आती चीज़ें तो फिर ज़ाहिर है फिर तभी मैं कुछ कह सकूँ। बिल्कुल सही है जी। अंधा एतमाद किया गया उस्मान पर, और वो इस वजह से कि हम्माद की फैमिली मुसलसल 27 साल से उनको सपोर्ट भी कर रही थी और वो ज़ाहिर है यहाँ पे जॉब्स कर रहे थे मुख्तलिफ इदारों में। और ये जो मामलात होते हैं ये ब्लाइंड ट्रस्ट के होते हैं। और अभी उस्मान के जो वालिद हैं वो जनाजे में भी शरीक थे और उस्मान भी अभी शर्मिंदा होगा यकीनन। लेकिन ये मामला क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। अब ज़ाहिर है वो कानून के कटहरे में। अब चलते हैं थाने ज़रा, और थाने जाके मुलजिम से बात करते हैं और इसके हवाले से पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है वो भी जानते हैं। दोस्त ने दोस्त को कत्ल क्यों किया, वजह अनाद क्या थी, और उसके बाद पुलिस ने किस तरह से उनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या क्या इंकशाफात सामने आए हैं। SHO थाना फैक्ट्री एरिया इंस्पेक्टर शाहिद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, ये वाक़या कब का है, कैसे पुलिस के इल्म में आया और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई? ये जी 18 दिसंबर शब तकरीबन रात 12 बजे के करीब का ये वाक़या है। मकतूल जो है हम्माद आबद और उस्मान, ये दोनों दोस्त हैं, इकट्ठे कारोबार करते हैं, इकट्ठा इनका सारा बिज़नेस है। और ये जो कातिल है उस्मान, बेसिकली ये उसका सारा मकतूल का बिज़नेस रन करता था और आपस में इनका काफ़ी दरीना तल्क़ात थे। इसकी सारी फैमिली जो है इनके घर काम करती है, इसके दीगर माँ बाप भाई बहन का भी लोग इनके घर में काम करते हैं। तो ये इनका आपस में तनाज़ा पैदा हो गया। 18 दिसंबर को 15 पे कॉल चलती है कि किलस्तार शहर के करीब जो है डाकुओं ने फायरिंग करके एक बंदे को मर्डर कर दिया है और दूसरा ज़ख्मी है। तो ये इतला मिलते ही पुलिस हरकत में आ जाती है। हम जाए वक़ुआ पर पहुंचते हैं। उस्मान ज़ख्मी हालत में मिलता है, इसके राइट बाजू के करीब जो है ये एक ज़ख्म होता है, जबकि दूसरा हम्माद जो आता है वो उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। गाड़ी जो है वो साइड से जो है ना वो डैमेज होती है गाड़ी। तो जय वक़ुआ देखने के बाद सारी सूरत हाल, उस्मान ने कहा जी हम जा रहे थे, 3 डाकू आए, 3 डाकुओं ने हमको रोक लिया गन पॉइंट पर। एक डाकू पिछली सीट पे बैठ गया, 2 डाकू बाहर खड़े रहे हमारी पिछली सीट पे। 13 लाख रुपया था वो छीन लिया, हमको फायरिंग करके उसको मार दिया। मुझे मतलब पूरा ड्रामा किया, पूरा उसने एक ड्रामा, एक सीन क्रिएट कर दिया, एक सनसनीखेज़ी उसने पैदा कर दी।
जैसे ही ये इतला मिली अफसरान को, तमाम अफसरान मौका पे आ गए हैं। उधर फोरेंसिक टीम हमने कॉल कर ली और जो भी उसमें एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हो सकता है, इसको फौरी तौर पे उस्मान को हमने शिफ्ट किया हॉस्पिटल में। इसका ट्रीटमेंट के लिए इसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। डेड बॉडी कब्जे में लेके जय बकुआ को हमने जब चेक किया तो उसने जो स्टांस अख्तियार किया था और जय बकुआ कुछ और बोल रहा था। जय बकुआ से ऐसा सीन नहीं लग रहा था कि इधर वारदात हुई है, लेकिन वो क्लेम कर रहा था कि वारदात हुई है जी, डाकू बैठ गया, उसने पीछे से 2 फायर किए, एक मर गया, मैं ज़ख्मी हुआ, मुझको फायर लग गया। हमारे लिए तो ये बहुत एक संगीन नौयत की वारदात थी और पुलिस के लिए बड़ी एक परेशानी का सबब था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी रात हम जय बकुआ को कार्डन करके उसको हम सर्च करते रहे, गाड़ी को अच्छी तरह चेक किया, सारी चीज़ें जब कलेक्ट की तो हमें ये आइडिया हुआ कि ये इसने ड्रामा किया है, इसका कोई इशू और है, मर्डर इसने किया है। इसने जो है ना बकुआ को रंग और देने के लिए, डकैती का रंग देने के लिए इसने ये कॉल कर दिया और ये ड्रामा कर दिया। हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये मर्डर इसने किया है, लेकिन चूंकि उस टाइम एक डेड बॉडी पड़ी होती है, दूसरा जख्मी होता है, वारसान कहते हैं जी ये हमारा तो उसके साथ कोई तनाज़ा नहीं है, ये कैसे कत्ल कर सकता है। उस वक्त हम खुल के बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। इन द एंड हमने जब गाड़ी को सर्च किया, सारी चीज़ों को देखा, फायर का एंगल देखा, गाड़ी के अंदर से फायर लगाया, किस साइड से लगाया, सारी चीज़ें जब हमने कलेक्ट की तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये ड्रामा कर रहा है, मर्डर इस बंदे ने किया, जिसकी मोहर इस वजह से साबित हो गई कि जो एम्प्टीज होती हैं फायर होने के बाद वो इसकी ड्राइविंग सीट के नीचे से हमको मिली। अगर डाकू फायर करता तो वो बाहर से मिलनी थी या पिछली सीट से मिलनी थी। खैर इसके अलावा और भी बहुत सारे शवाहद थे जिनकी वजह से हमारा ज़हन पुख्ता हो गया कि ये बंदा डाकू है। फिर हमने इसके ऊपर फौरी तौर पे ऑब्जर्वेशन लगाई, इसको इंटेरोगेट किया तो वो सारा ब्रेक हो गया। उसने कहा जी मेरा इसके साथ, मैंने इसके 40-45 लाख रुपए देने थे। चंद दिन पहले मकतूल ने मुझे डांटा भी, मुझे 2-4 थप्पड़ मारे। मैं एक दिन पहले भी इसको शरकपुर रोड पर लेके आया, उस वक्त भी मेरा यही प्लान था कि इसको मैंने मर्डर करना, लेकिन मौका नहीं बना और आज फिर मैं बहाने से उसको इधर ले आया, ला के मैंने उसको मर्डर कर दिया। तो उसने मज़ामत भी की, कोई गाड़ी को साइड से छीला भी गया, एक्सीडेंट का ड्रामा वो उसको मर्डर करने के बाद इसने ड्रामा किया। तो वो कहता है मैंने ड्रामा करके खुद गाड़ी जो है ना वो एक दरख्त के साथ लगाई था, गया था पूरे सीन, उसने पूरा एक सीन बनाने की कोशिश की है सबको ट्रैप करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो फौरी तौर पे कवर हो तो गया। ये कितने दिनों में आपने वारदात ट्रेस कर ली, पता चल गया? वो फौरी हमने 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के। उस वक्त ये पुलिस कस्टडी में ही था ज़ाहिर है, यस, क्योंकि ये जख्मी था उस वक्त। जी पुलिस। तो सर जो वारदातों की रोकथाम के लिए जो पुलिस की स्ट्रेटजी है गश्त की और दीगर, वो क्या कर रहे हैं? उसमें हमने सर्दियों में हमारा जो होता है ना, सर्दियों में रातें चूँकि लंबी होती हैं, धुंध पड़ जाती है, मूवमेंट पुलिस की जो है कम होती है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी गर्मियों की निस्बत थोड़ी सी और होती है। इसमें हम हाफिज़ मोटरसाइकिल गश्त जो है ना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आजकल हमने मोटरसाइकिल गश्त जो है ना वो ज़्यादा बढ़ाई है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर नाकाजात चेकिंग, स्नैप चेकिंग कर रहे हैं। तो ये कारोबार सर कब से कर रहे थे उस्मान और हमाद दोनों? ये आपस में इनका 3-4 कारोबार इकट्ठे कर रहे थे, कोई दवाइयों के, कोई मोबाइल्स के, इस तरह के। वो सारे इसके हमाद के कारोबार का सब लेन देन उस्मान कातिल ही करता था। उस्मान खुद करता था ये? उस्मान का। और ये बचपन के दोस्त थे? ये पुराने इनके फैमिली टर्म्स हैं इनके। फैमिली टर्म्स है। तो फैमिली का क्या तासुर है सर, जो हमाद की फैमिली? हमाद की जो फैमिली है, डे फर्स्ट तो उनका ये स्टांस था कि ये बड़ा अच्छा बच्चा है, ऐसा माना नहीं जा सकता, ऐसा सुना नहीं जा सकता, ठीक है, ऐसा होना मुमकिन नहीं। लेकिन जैसे ही शवाहद हमने उनके सामने रखे और उसके बाद इसको ब्रेक करके इसकी बात सुनाई तो उनको यकीन आ गया कि ये चूँकि इनका पैसों का लेन देन का तनाज़ा था तो इसी ने ही मर्डर किया। तो उसका मतलब है सर दोस्त पे भी आजकल इत्माद नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कि नहीं किया जा सकता, किसी पे भी इत्माद किसी पे इत्माद नहीं किया। छोटी छोटी बात पे दिल में रख के आप रंजिश लेके आप किसी को मर्डर कर देते हैं, यही हमारे माशरे में चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू। इधर आए शरकपुर बहाना लगा के, तो शरकपुर से थोड़ा सा आगे ले आए इधर मंडियाली के पास, वहाँ आके ये मौका कर दिया। वहाँ आके आपने पहले उसको फायर किया। मुलजिम उस्मान इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। दोनों दोस्त थे उस्मान और हमाद। जो मामला बना वो क्या था, क्यों कत्ल करना पड़ा, क्यों ऐसी संगीन वारदात इसने की? उस्मान नाम है जी। मेरा कितनी उम्र है? 25 साल। 25 साल। क्या काम करते थे? मोबाइल्स का काम था। मोबाइल्स का। हमाद से दोस्ती कितना अरसा रही आप? तकरीबन 15 से 20 साल थी, लेकिन काम 1.5 से 2 साल 2.5 साल। 15-20 साल की दोस्ती थी, 1.5 से 2 साल पहले काम शुरू किया जी। इन्वेस्टमेंट दोनों ने की थी? जी। कितनी? तकरीबन 60 लाख। 60 लाख रुपए दोनों ने इन्वेस्ट किया जी।
तो ये जो मामला हुआ है मर्डर वाला, ये ऐसी संगीन वारदात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? काम करते थे, कोई 1 से 1.5 साल गुजरा तो काम में नुकसान हो गया, तो वो अपना प्रॉफिट पूरा लेता था। काम में कितना नुकसान हुआ? आधे से ज़्यादा पैसे डूब गए। मतलब 30 लाख डूब गए। हाँ, और वो फिर भी प्रॉफिट लेता था? फिर भी वो अपना प्रॉफिट लेता था। टाइम गुजरता गया, उसके पैसे जो थे सारे आस्ता आस्ता ख़त्म हो गए। फिर उसने मुझे बुलाया, सारी बात मैंने बताई, उसने समझी नहीं। बुलाया भी लेकिन उसे समझ नहीं आई। वो मुझे अपने घर स्कूल में बुला के मुझे चपेड़े में मारी, डराया भी। मतलब पहले आपने उसे बताया कि नुकसान हो रहा है तो तुम पैसे ना लो, या नुकसान भी आधा आधा होता है? हाँ जी। अच्छा, फिर वो नहीं माना? नहीं माना। वो कहता मुझे प्रॉफिट चाहिए। वो अपना प्रॉफिट पूरा लेता रहा। ये वो को होने से कोई 15 से 20 दिन पहले उसने मुझे अपने स्कूल में बुलाया, मुझे चपेड़े में मारी, मारा भी। कहता मैं घर बिकवा दूँगा, पकड़वा दूँगा, मुझे मेरे पैसे सारे पूरे करके दो। ठीक है, फिर? तो मैंने कुछ सोचा को 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा मुझे कहीं और कोई रास्ता नहीं मिला, नज़र नहीं कोई आया। पार्टनरशिप डीड भी हुई थी आपकी कोई? नहीं, स्टाम्प पे कुछ भी नहीं होता। वो वैसे इन्वेस्ट कर दिए? वैसे नहीं। ठीक है। अच्छा, वो क्या कहता था? मैंने प्रॉफिट का हिस्सेदार हूँ, नुकसान का नहीं? नुकसान का नहीं। अच्छा, फिर? तो काफ़ी सोचा लेकिन मुझे कोई और रास्ता नहीं, कोई नज़र नहीं आया। मोहल्ले का मुअज़्ज़ज़ बंदा कोई? नहीं, वो बड़ा उनकी बदतमीज़ था। वो सोसाइटी किसी की, वो अपने घर किसी की नहीं सुनता था। का? अच्छा, वो कहाँ का रहायशी था? शादरे पेंट का ही। शादरे गई। अच्छा, फिर आपने क्या सोचा, प्लान क्या किया? कोशिश तो बड़ी की कोई बंदा हो या कोई तरीका हो कि बचत हो जाए, जान छूट जाए, लेकिन नहीं, कोई और आसरा नहीं मिला। फिर एक टाइम आया, मैंने मौका देखा, सारे रास्ते में सोचता भी गया, शरकपुर वाली साइड पे गया, वापस आ गए, मौका भी नहीं मिला। आपने उसको बुलाया? अच्छा, मैंने फिर उसको कहाँ जाने का प्लान बनाया? शरकपुर। हाँ, ठीक है। सारे रास्ते गए। पिस्टल ले लिया था आपने? किससे लिया पिस्टल? पड़ा हुआ था घर। पिस्टल आपके पास ही था? लाइसेंस था पिस्टल? नहीं, वो काम के लिए हमारा दोनों को पता था, उसको भी पता था, वो गाड़ी में पड़ा होता था। अच्छा, वैसे ही पड़ा होता था, जब भी रिकवरी लेने- करके आते थे हाँ, तो जाने। वारदात ना हो जाए। अच्छा, तो मैंने उसे एक दफ़ा शरकपुर लेके गया, लेकिन कोई वही अपने आप को रोक के वापस आ गया। समझ अच्छा, उस नहीं दिन आप डिसाइड करके गए थे कि शरकपुर जाते हुए इसको कत्ल कर देना है, लेकिन उस दिन नहीं किया? नहीं, वापस आ गए। फिर 2-4 दिन हफ्ता गुजरा, फिर दोबारा जब समझ नहीं आई, बिल्कुल हद से ज़्यादा गुजर गया। उसके बाद भी कोई झगड़ा हुआ स्कूल के बाद? नहीं, झगड़ा उसी दिन हुआ था। उसके बाद सिर्फ एक ही उसकी थी, मेरे पैसे पूरे करके दो। ठीक है। फिर इधर आए शरकपुर, बहाना लगा के। फिर शरकपुर से थोड़ा सा आगे ले आए, इधर मंडियाली के पास, वहाँ आके ये मौका कर दिया। वहाँ आके आपने पहले उसको फायर किया? गाड़ी वो चला रहा था? मैं चला। गाड़ी आप चला रहे थे? गाड़ी रोक के की फायरिंग? नहीं, थोड़ी सी गाड़ी चलती पिस्टल पहले निकाल के रख लिया जी, आपने? उसकी सीट के पीछे था। उसकी सीट के पीछे पिस्टल आपने रखा हुआ था? उसको नहीं शुबा हुआ? पता था, उधर ही था, होता ही उधर था। अच्छा, ठीक है। वो लोड शोड करके आपने सारा रखा हुआ था, प्लान किया हुआ था? हाँ जी। ठीक है। तो आपने उस दिन मुज़ाकरात करने की कोशिश नहीं की कि चलो बहुत की, लेकिन नहीं समझ आई उससे। उस दिन भी कोई तल्ख कलामी हुई? नहीं, तलक कलामी नहीं हुई, समझाया बहुत लेकिन समझा नहीं। वो नहीं समझा? नहीं समझा। फिर फायर करने के बाद आपने 15 पे कॉल की? नहीं, मुझे फायर लगा, फिर मैंने खुद को फायर उसको मारा पहले आपने? कहाँ मारा फायर? बस जैसे ही निकाला, वो हड़बड़ी में सर में लग गया उसके। उसके सर में फायर लगा, एक ही गोली से डेड हो गया। उसके बाद आपने अपनी बाजू पे फायर किया? जी ये बाजू है? जी। अच्छा, इस पे फायर किया और फिर आपने 15 पे कॉल की? फिर जब 2-3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद होश आया मुझे, तो फिर मैंने गाड़ी वापस घुमाई, शायद कोई बचत हो जाए, बच जाए। मैंने वापसी की तरफ, ये इधर 2 टैक्स के पास आए, तो मैंने 1122 पे खुद ही कॉल की, और पुलिस साथ में गुजर रही थी वैसे ही। अच्छा, यानी आपने फिर भी मैंने बचाने के लिए ना अपनी कोशिश पूरी की। यानी पहले मारा फिर बचाने की कोशिश की? 2-3 दफ़ा गाड़ी भी लगी, लेफ़्ट पे, राइट पे, बाकी पैसे नहीं, ये बचाना ही था, मारा क्यों? नहीं समझे। गुस्से में? नहीं, उस वक्त कोई समझ नहीं आई? अच्छा, फिर उसके बाद पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। आपको हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया, और आपने कहा कि जी ये डकैती हुई है हमारे हाँ साथ। जी। कितने लाख की डकैती? 13 लाख की, लेकिन पैसे नहीं थे उसमें। 13 लाख रुपए की डकैती की इसने कहानी गढ़ी, पुलिस को डिट्रैक्ट करने की कोशिश की। ठीक है। उसके बाद फिर बस आपको पता चल गया था कि पुलिस को शक हो गया मेरे पे? हॉस्पिटल में शक हो गया? हॉस्पिटल से ले आए थे मुझे। आपको पता है उसकी फैमिली कह रही थी नहीं हमें इस पे शक नहीं है। हाँ जी। हमाद की फैमिली नहीं, उन्होंने उसी दिन ही मुझ पे दे दिया था पर्चा। नहीं, पहले कह रही थी पुलिस को कि इस पे हमें शक नहीं है। ये आपको पता है? इतना नहीं, ट्रस्ट वो करते थे? मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर उसके बाद आपने पुलिस को सारी बात बता दी? जी। अच्छा, ये बताएं कि मतलब नफ़ा नुकसान होता रहता है, बंदा थोड़ा टाइम ले लेता है पैसों में। बहुत कोशिश की, नहीं मिला।
नहीं, आपने कोशिश सिर्फ हमाद अपने तौर पे की ना, कुछ लोगों को डालते हैं, कुछ चीज़ होती है। अगर आप पैसे ना देते क्या हमाद भी आपको कत्ल कर देता? पता नहीं, नहीं मतलब होता है ना कभी लड़ाई झगड़ा ये वो, इसके नहीं पता, इतनी पुरानी दोस्ती थी आपकी। नहीं पता। नहीं तो अब पशेमानी है। बच्चे हैं आपके? जी, कितने बच्चे हैं? 1 साल का बेटा है। तो वो बेटे की याद आती है आपको? उसके बच्चे हैं ना हमाद के, उसके कितने हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे। तो उनका ख्याल नहीं आया? बच्चे आपको चाचू कहते होंगे ना, अंकल कहते थे? नहीं, मुझे नहीं जानते थे, उसके घर में जाना नहीं। घर जाना नहीं, बाहर से ही दोस्ती थी। तो आपकी फैमिली मिलने आती है आपको? बंद की हुई मुलाकात, कोई नहीं आता। नहीं वैसे मतलब अगर वैसे वो तो आते सोचते हैं कि मेरा बाप कातिल है तो क्या सोचता है बच्चा? या आपको बच्चे को आपकी शफकत तो नहीं मिलेगी अब? ऐसे ही है, आपने ये सोचा था कि पुलिस को क्या बहाना लगाना पहले ही? कोई सोच नहीं थी। नहीं, पहले जब प्लान किया कि मैंने ऐसे कत्ल करना है तो बंदा सोचता है ना कि नेक्स्ट प्लानिंग मेरी ये है। नहीं थी तो फिर अचानक ही ज़हन में आ गया कि डाकू आए और ले गए। पुलिस को स्टेटमेंट क्या दी कि 3 डाकू थे? हाँ जी, थी। 2 खड़े रहे, एक पीछे बैठा रहा। पीछे बैठ के भी गाड़ी से फायर किया आपने? स्क्रीन में से गुजारे? अंदर से ही किया बस। नहीं मतलब बाहर की तरफ? नहीं, पीछे बैठ के नहीं, अंदर से। अंदर से ही कर दिए जो। अच्छा, गाड़ी के खौल सारे गाड़ी में, बंदूक के? सॉरी जी। अच्छा, पिस्टल आपके पास लाइसेंस नहीं था है ना? नहीं। पहला जुर्म तो ये ज़ाहिर है, मतलब लाइसेंस पिस्टल होना चाहिए। दूसरा, आपने उससे कत्ल भी कर दिया। तीसरा ये कि उसके बीवी बच्चों का भी नहीं सोचा और आपके बीवी बच्चे भी रुल गए। ये ख्याल नहीं है वैसे कि इसको कत्ल करूंगा, इसकी फैमिली मुतासिर होगी तो मेरी भी होगी? नहीं पता था तब कुछ भी। नहीं पता ही नहीं था कभी आज तक, कभी सोचा ना हुआ ना कोई सीन कुछ। नहीं, बंदे के ज़हन में तो आता है ना, मतलब जी शऊर है, इतना बड़ा कारोबार कर रहे थे आप, तो बंदे को पता तो होता है कि बाद में क्या बनना है, कैसे करना है। नहीं सोचा। नहीं सोचा तो अब शर्मिंदगी ये बाद में होती है। शर्मिंदगी गुनाह जब कर रहा होता है इंसान, उस वक्त नहीं सोचता वो। उस वक्त एक लम्हे को ख्याल नहीं है आपको, एक लम्हे को भी यार रहने देते हैं, कोई बात नहीं। कितने पैसे लेने थे? 25 लाख 20 लाख इतने ही लेते थे ना? या 40 लाख 50 लाख? वैसे तो 45 लाख रुपए बताए जा रहे हैं ना? तो सारे पैसे उसके थे? शुरू से आधे मेरे थे, लेकिन अब वो क्लेम ज़्यादा कर रहे हैं। पैसे तो 30। प्रॉफिट बढ़ता गया ऐसे। केस पे प्रॉफिट। तो क्या मोबाइल इंस्टॉलमेंट्स पे देते थे? नहीं, कैश पे सामान लिया मार्केट से और सबको दे दिया, आगे बेच दिया। आगे भेज दिया हिंदुनवा में, शरीफपुर वगैरह ये। ठीक है, तो 15-18 साल का ताल्लुक जो है वो आपने लम्हे में ख़त्म कर दिया ना? जी। तो अब क्या पैगाम है उन लोगों के लिए जो ये कारोबार भी करते हैं? फिर आपने कुछ लिखत पढ़त भी नहीं की, बंदा थोड़ा मुतमईन होता है। लिख पढ़ कर लेना, हदीस है वैसे कि जब भी आप कारोबार करें तो उसकी लिख पढ़ कर लें, एक मुआहिदा कर लें। वो नहीं किया बता आपने? नहीं किया। इसकी वजह से शकूक जन्म लेते हैं ना? ऐसे ही। अच्छा, अब इसे शर्मिंदगी जी, उस्मान इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और दोस्त को कत्ल किया हम्माद को, और अब जाहिर है कि प्रोसिक्यूशन पे डिपेंड करता है और यकीनन अपने किए की सज़ा जो है वो ज़रूर पाएगा। फिरोजवाला के हमारे नुमाइंदे आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, क्या मैटर है? ये दोस्त ने दोस्त को धोखा दिया, उसके बाद कत्ल किया? तारक भाई, मैं सबसे पहले तो एक आपको बता दूं कि एक बड़ी ना एक फेमस एक कहावत है, हर मुल्ज़म जो है ना वो जुर्म करने से पहले ये नहीं सोचता कि शायद उसे पुलिस गिरफ़्तार भी कर लेगी, लेकिन जब वो गिरफ़्तार हो जाता है तो फिर बाद में उसे बड़ी शाये होती है कि यार काश ये मैं ना काम करता। 18/12/23 को ये तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है। एक इंसिडेंट होता है रात के तकरीबन 12 बजे के दरमियान, 15 कॉल होती है कि डकैती के दौरान एक शख्स को मतलब फ़ायर लगा है, उसकी मौके पर डेथ हो गई है, और जो दूसरा है उसके बाजू पे फ़ायर लगा हुआ है। रेस्क्यू डिपार्टमेंट और जो फ्रांसिक टीमें हैं पुलिस की, वो जब मौके पे पहुंचती हैं तो जो असल में जो उसका दोस्त था ना वो ड्राइव कर रहा था, और जो मकतूल था उसका नाम हम्माद था। तो जब वो मौके पे पहुंचती है टीमें, फ्रांसिक टीमें, सारे एविडेंस वहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, और बाद में 2 दिन के बाद हमें पता चलता है कि जो उसका दोस्त था जिसका उसके साथ रिलेशन था तकरीबन पीछे 15 से 20 साल का, जहाँ हम दोनों ने मिल के इन्वेस्टमेंट की होती थी मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। मकतूल के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, पहले वो IT इंजीनियर है और छोटी सी उसकी फैमिली है, 2 उसके बच्चे हैं, एक बेटी है उसकी 3 साल की और दूसरी है उसकी तकरीबन 2 माह की उसकी बेटी है। उसने अपनी सेविंग तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए अपना जो दोस्त है उस्मान, जिससे उसका 20 साल का पुराना रिलेशन था, और ये रहते भी दोनों शादरा टाउन के एरिए में, वो उन्होंने मिल के इन्वेस्टमेंट की मोबाइल्स के अंदर। मोबाइल्स ये बाय करते थे और फिर उसके बाद सेल कर देते थे।
तकरीबन 2.5 साल हो गए थे इन्वेस्टमेंट की हुई। ज़ाहिर बात इन्वेस्टमेंट बंदा करता है कि यार मुझे महीने की बेस के ऊपर कुछ प्रॉफिट मिलेगा, उसमें कुछ इनकम आ जाएगी ताकि उसका ज़िंदगी गुसर बसर अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब वो उसे कुछ ना मिलना शुरू हुई तो उसने अपने दोस्त को 12 मरतबा कहा कि यार मुझे कुछ पैसे रिटर्न करो, मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली क्राइसिस में हूँ, लेकिन उसने वापस नहीं किए। एंड जो उसका दोस्त था उस्मान, जिसको उसने पैसे दिए थे कि यार ये इन्वेस्टमेंट करो, आपका भी सिस्टम चलेगा मेरा भी सिस्टम चलेगा, उसने 1 हफ़्ता पहले उसको मारने की तैयारी की। उसने एक गैर लाइसेंसी पिस्टल लिया और उससे पहले वो लेके जाता है शरकपुर वाली साइड पे। जब वो वहाँ पे लेके जाता है रात के वक्त खाना खिलाने के बहाने, तो वहाँ पे उसका दाव नहीं लगता उसको मारने के लिए। वहाँ से वो वापस आ जाता है और 1 हफ़्ते के बाद उसको वो घर से रिसीव करता है। तकरीबन 9:30 बजे का टाइम होगा कि कोट अब्दुल मालिक वाली साइड पे हमने 13 लाख रुपए की रिकवरी करनी है, चूँकि रात का वक्त है, मैं अकेला हूँ, आप मेरे साथ चलें, साथ खाना भी खाएंगे और साथ जाके वो जो मोबाइल की पेमेंट है वो भी रिसीव कर लेते हैं। जूँ ही वो मंडियाली के पास यहाँ पर पहुँचता है, यू टर्न लेके जो ड्राइवर था, ड्राइवर के बैक साइड पे ना उसने पिस्टल रखा हुआ था। चूँकि ये जो मुलज़म है ये लेफ्टी है, यू टर्न लिया, जब लाहौर रोड के ऊपर आए तो उसने वो पिस्टल लिया और उसने फायर किया। चूँकि मुलज़म जो है वो कहता था कि यार मैं इसे मारना नहीं चाहता था, और अगर आपने मारना ही नहीं था यार तो वो फिर पिस्टल लोड रखने की ज़रूरत क्या थी? मारने के बाद आप कहते हो कि यार मैंने इसको रेस्क्यू करने की भी कोशिश की, अगर रेस्क्यू ही करना था तो फिर प्लान क्यों था? पुलिस के पास कैसे पहुंचा, पुलिस को कैसे पता चला? पुलिस चूँकि जब जयगोर पहुँचती है, ये थोड़े से ना ड्रामाई सीन बना रहा था कि जी मुझे फायर लग गया है, और चूँकि जो सारे खोल थे वेब जो मतलब बुलेट्स वगैरह यूज़ हुई थी वो भी इनसाइड पड़ी हुई थी गाड़ी के साइड पे ना, ड्राइवर के बिल्कुल पास। अगर तुम मुलज़म होते बाहर के डकैती करने के लिए तो खोल बाहर होने थे, अंदर खोल क्या कर रहे थे? सबसे पहला जो विटनेस था जो कि उनके लिए एविडेंस था पुलिस के पास, वो ये था। दूसरा एविडेंस ये था कि जो बुलेट्स लगी हुई थी वो आउटसाइड से नहीं लगी हुई थी, इनसाइड से थी। चूँकि जो पुलिस का शक था वो ज़्यादा मजबूत हो गया जब उन्होंने उसको तिबी इमदाद के बाद जब उसे अपनी कस्टडी में लिया मुलज़म को, तो जब उसे थोड़ा सा इंटेरोगेट किया तो वो एक्सपोज हो गया। उसने फिर बताया सारा कुछ कि मैंने कैसे सारा प्लान बनाया, पिस्टल कहाँ से लिया, कैसे मैंने सारी वारदात की, वारदात करने के बाद मैंने अपने दोस्त को क्यों मारा, कितने पैसों का तनाज़ा था, सारा कुछ फिर उसने बिल्कुल सही। अब मुलजिम पुलिस की हिरासत में, कत्ल कभी नहीं छुपता, और कारोबारी मामलात जैसे हदीस है कि आप किसी भी कारोबारी मामले को शुरू करने लगे तो उसका बाकायदा मुआहदा कर लें। या मुआहदे के बगैर कारोबार था और शक ये था कि वो शायद पैसा डूब जाएगा और इसको देना पड़ना था, इसीलिए इसने ये इंतहाई कदम उठाया। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।